कि जितनी मैंने मेरी लाइफ में सीखी है मैं सारी चीजें इस मेंटरशिप में डालने वाला हूँ। ठीक है, आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। नाउ साइडवेज हुआ, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो नाउ मेरी बात को समझो। जैसा मैंने तुम्हें बताया, रेंज के बाद एक्सपेंशन आता है, एक्सपेंशन आता है, एंड उसके बाद डिसाइड करना है कि भाई उसको रिट्रेसमेंट करके नीचे जाना है, मीन्स इस जगह पे, या रिट्रेसमेंट करके जो है उसको ऊपर जाना है। वो डिपेंड करता है ट्रेंड कौन सा है ऊपर नीचे के लिए। ठीक है, मीन्स रिट्रेसमेंट करना है और रिवर्सल होना है, या फिर एक्सपेंशन देते ही रिवर्सल हो जाना है, एक्सपेंशन देते ही रिवर्सल हो जाना है। ठीक है, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिवर्सल, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिवर्सल। इस केस में कुछ लोग इसको बोलते हैं जूडा स्विंग, कुछ बोलते हैं मैनिपुलेशन। पावर ऑफ थ्री में हम बोलते हैं मैनिपुलेशन, जूडा स्विंग में हम बोलते हैं जूडा स्विंग। ठीक है, तो मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तुम बहुत कंफ्यूज हो रहे होगे, मैं भी पता है, बट रेंज के बाद तुम्हें या तो एक्सपेंशन देखने को मिलेगा या फिर मैन्युपुलेशन। अब मैन्युपुलेशन वर्ड क्यों मैं यूज कर रहा हूं? क्योंकि एक्सपेंशन की साइज तुम्हें नहीं पता। डे दो तीन तरीकों से, कई सारे टेम्पलेट से उससे स्टार्ट होता है। डे कैसे स्टार्ट होता है पता है? एक्सपेंशन बना, कंटिन्यूएशन कंटिन्यूएशन चलता रहेगा। एक्सपेंशन बना, कंटिन्यूएशन गया, रिवर्सल हो जाएगा। इसीलिए ये जो एक्सपेंशन है उसकी साइज को लेकर मैं जो है तो मैं समझा रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि एक्सपेंशन आया तो लंबा आ जाए। एक्सपेंशन थोड़ा भी आएगा लेकिन एक्सपेंशन ही आएगा इसके बाद। लेकिन वो छोटे एक्सपेंशन का नाम जो मैं ले रहा हूं वो है मैन्युपुलेशन। ये मेरा कहने का मतलब है। आई होप तुम मेरी बात को समझ रहे हो। और दूसरा मैन्युपुलेशन कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो है इसके बाद रिट्रेसमेंट नहीं। जब तुम्हें समझ में आ जाएगा ना, तुम्हें जब समझ में आ जाएगा कि भाई मैन्युपुलेशन बना है, एक्सपेंशन के अंदर का छोटा पार्ट मैन्युपुलेशन बना है, तो रिट्रेसमेंट भूल जाना है। जैसा मैंने तुम्हें बताया, एक्सपेंशन के बाद तुम्हें डिसाइड करना है कि रिट्रेसमेंट या फिर रिवर्सल। तो तुम्हें पता ही चल गया कि ये एक्सपेंशन मैन्युपुलेशन है, तो तुम रिट्रेसमेंट की तो बात ही छोड़ दो, तुम्हें डायरेक्ट डिसाइड कर लोगे कि रिवर्सल आने वाला। दैट्स इट। तो फिल्टर हो गया। फिल्टर क्या हुआ? रेंज के बाद तुम्हें पता चल गया कि भाई ये एक्सपेंशन है, तो रिट्रेसमेंट वाला पार्ट तो निकल ही गया, क्योंकि यहां पे तुम्हें दो चीजें डिसाइड करनी होती है एक्सपेंशन के बाद। पहला है रिट्रेसमेंट और दूसरा है रिवर्सल। रिट्रेसमेंट तो तुम्हारे मुद्दे से निकल ही गया, तुम्हारे माइंड से निकल ही गया, बचा क्या? रिवर्सल। प्ले करो पूरे दिन को। दैट्स इट। ये कैसे होगा सारी चीजें हम देखेंगे प्राइस के साथ। पास्ट के जो प्राइस एक्शन है उसको मिलाकर फ्यूचर के प्राइस को जो है हम समझेंगे। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, मैं एकदम सिंपल वे में जो है तुम्हारे पास लाने की कोशिश कर रहा हूं। नाउ रेंज के बाद एक्सपेंशन आएगा बड़ा वाला, या फिर मैनिपुलेशन आएगा। मैं इसको सिंपल वे में और करता हूं। रेंज बना, एक्सपेंशन होगा। अब एक्सपेंशन में जो है या तो रिट्रेसमेंट होकर रिवर्सल हो जाए, या फिर रेंज बना, एक्सपेंशन हुआ एंड रिवर्सल हो जाए। ठीक है, तो एक्सपेंशन के बाद हमें दो चीजें डिसाइड करनी होती है, या तो रिट्रेसमेंट या तो रिवर्सल। अब नाउ सेकंड चीज, एक्सपेंशन हुआ, छोटा रिट्रेसमेंट जिसको हम मैनिपुलेशन बोलते हैं। मैनिपुलेशन, अब ये मैनिपुलेशन साइज पे नहीं होता कि छोटा बना तो मैनिपुलेशन, ना 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 ना, पिछले प्राइस के साथ मिलाकर देखेंगे। ठीक है, मैनिपुलेशन हुआ तो यहां से अपने आप रिट्रेसमेंट का मुद्दा हट ही गया, बचा क्या? रिवर्सल। तो ये फिल्टर कर रहा है, चीजों को फिल्टर कर रहा है कि भाई ये नहीं ये, और चीजों को आसान बना रहा है। अब यहां पर तुम कंफ्यूजन भरे माइंड में हो कि भाई रिट्रेसमेंट होगा और यहां के ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर चला गया तो क्या करूंगा मैं? बिल्कुल सही है। या फिर यहीं से और ऊपर चला गया तो क्या करूंगा मैं? बिल्कुल सही है। सोच आनी चाहिए, राइट? इसीलिए मैं ये चीजों को फिल्टर कर रहा हूं। कितने भी बड़े टॉपिक, कितने भी नई चीजें टॉपिक लर्न कर लो, कितनी भी नई स्ट्रेटेजी लर्न कर लो, हर चीज आप लर्न कर लो, पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है। कंफ्यूजन से आप भरे हुए पड़े हो कि रिट्रेसमेंट यही है। रिट्रेसमेंट होगा तो मैं ओटी यूज कर लूंगा, अरे ओटी तो टूट गया, एसएल लग गया, सीबीडीआर बनेगा नहीं बनेगा?
कंफ्यूजन है? तो चीजों को समझो, ठीक है। मैं क्यों ये चीजों को ला रहा हूं, क्योंकि जब हम अब सीखने ही वाले हैं, ये ग्वाइडियर मेंटरशिप है, तो ये पूरी मेंटरशिप होनी चाहिए एकदम स्क्रैच से लेके एकदम टॉप तक, जहां पर कोई डाउट्स ना हो, जहां पर कोई प्रॉब्लम ना हो, जहां पर कोई चीजें ना हो, और हम चीजों को जो है स्टेप बाय स्टेप यूज होते हुए देखें, चीजों को जो है वर्क करते हुए देखें, ठीक है। आई होप तुम मेरी बातों को समझ रहे हो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने क्या क्या तुम्हें लर्न करवाने की कोशिश की, मैंने मार्केट प्रोफाइल तुम्हें लर्न करवाने की कोशिश की, एंड एलिमेंट्स टू ट्रेड सेटअप में कुछ पार्ट्स मैंने लर्न करवाने की कोशिश की। मार्केट वर्क कैसे करता है, ठीक है, मार्केट की प्राइस डिलीवरी कैसे होती है, किन 4 पॉइंट को लेकर चलता है, एल्गोरिदम किस तरीके से चलता है, एंड एल्गोरिदम में भी जो है क्या क्या डिसीजन लेने होते हैं। देखो मेरे भाई, मैं प्यार से बोल रहा हूं, इन चीजों के बाहर की कोई चीज मार्केट में नहीं होती। ऐसा नहीं है एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, कंसोलिडेशन एंड रिवर्सल के बाद एक और नई चीज आ गई, नया नाम ही नहीं है, नया वर्ड ही नहीं है, कोई नया वर्ड नहीं है। और जब नया वर्ड है ही नहीं, जब नई चीज है ही नहीं, तो करोगे क्या? बस 4 चीज है, बस 4 चीज। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है, तुम्हें ये समझना है, तुम्हें ये फिल्टर करना है कि चौथा चीज कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा। मैं पूरी हेल्प करूंगा, लेकिन तुम्हारे सामने देखो कितना आसान है। सिर्फ 4 चीज है, सिर्फ 4 चीज, और इसी पे पूरा एल्गोरिदम बेस्ड है। पूरा का पूरा एल्गोरिदम, पूरे के पूरे एल्गोरिदम की नींव ये 4 चीज है। अगर ये 4 चीज नहीं है, कितने भी बड़े आप एल्गोरिदम को सीख लो, कितने भी बड़े आप कंसेप्ट को सीख लो, कितने भी आप प्राइवेट मेंटरशिप देख लो, कोई भी चीज आप लर्न कर लो, कोई भी स्ट्रेटेजी आप लर्न कर लो, कोई भी आप इंडिकेटर फॉलो कर लो, कुछ भी कर लो, इस वर्ल्ड में जो कुछ एग्जिस्ट करता है, जो कोई थियरी एग्जिस्ट करती है, आप उसको भी यूज क्यों ना कर लो, आप कितने करोड़ों, कितने लाखों के मेंटरशिप क्यों ना आप दे दो, कितने करोड़ों के इन्वेस्टमेंट करके आप चार्ट में लाइव ट्रेड क्यों ना कर लो, कितने भी आप बैक टेस्टिंग क्यों ना कर लो, सारी की सारी चीजें तिनकों की तरफ बिखर जाएगी, धरी की धरी रह जाएगी। और यही एक रीजन है कि ये 4 चीज सीखे बिना, ये 4 चीजों को बेस बनाए बिना लोग कैपिटल को स्टार्ट करते हैं और कैपिटल को ब्लो करते हैं। आई होप तुम मेरी बात को समझ रहे हो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। पूरा एल्गोरिदम, पूरी थियरी, पूरा कंसेप्ट, हर एक स्ट्रेटेजी, पूरा वर्ल्ड की कोई भी कितना भी बड़ा मेंटर क्यों ना हो, वो शुरुआत यहीं से करेगा। हाँ, अगर वो बेसिक चीजों को भूल ना गया हो तो। अगर तुम्हें ये चीजें सिखाए बिना, ये चीजें एल्गोरिदम सिखाए बिना, बेस सिखाए बिना डायरेक्ट तुम्हें बोलेगे चलो हम अपार्टमेंट क्रिएट करते हैं, डायरेक्ट फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, अरे नींव कहां है, नींव पेड़ कहां टेकोगे तुम? एक हवा आएगी और तुम्हारा अपार्टमेंट गिर जाएगा। तो जब अगर चीजें सीखना ही है तो सही से सीखा जाए, नहीं तो रहने दो। ढोंग करने की जरूरत नहीं है, दिखावे की जरूरत नहीं है, मम्मी पापा के पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, फैमिली को एक होप देने की जरूरत नहीं है। करो तो पूरे दिल से, और हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप लेकर। मैंने गलती की, मैंने द मैक्सिमस एरेना में गलती की, एक्सेप्ट करता हूं, क्योंकि अगर चीजों को मैं एक्सेप्ट करूंगा तो मैं और बेहतर बनूंगा। मुझे ये चीजें लानी थी, ये चीजें जो है ऐड करनी, मुझे लगा बहुत बेसिक है, मैं भी भूल गया था, ठीक है। बट हाँ, पूरा एल्गोरिदम, पूरी प्राइस थियरी सब इसी चीज से शुरू होती है, शुरुआत ही यही है, इसके पहले कुछ है ही नहीं, ठीक है। सोचो, सिर्फ तुम सोचो कि तुम्हें पता है कि भाई शुरुआत रेंज से होने वाली है, रेंज के बाद तुम्हें एक्सपेंशन ही देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? अब ये कंफ्यूजन है कि ऊपर या नीचे, वो भी मैं तुम्हें प्रीवियस जो प्राइस एक्शन का मोमेंटम है, पास्ट का जो प्राइस एक्शन का मोमेंटम है, उसके बेस पर मैं समझा दूंगा। एक्सपेंशन के बाद तुम्हें पता ही है कि या तो रिट्रेसमेंट या रिवर्सल, और उसमें भी तुम अगर एक्सपेंशन को सही से समझ जाते हो तुम्हें पता चली जाएगा कि भाई ये तो रिवर्सल ही होने वाला है, रिट्रेसमेंट की तो बात ही नहीं आती, तो तुम रिट्रेसमेंट के कोई ट्रेड लोगे नहीं। अगर मैं तुम्हें एग्जांपल के तौर पे बताऊं, यहां पे देखो, तुम्हें पता चली जाए कि भाई रिट्रेसमेंट होगा ही नहीं, ठीक है, ये जस्ट एक्सपेंशन था, ये एक मैनिपुलेशन था, ठीक है, तुम्हें ये पता हो तो तुम जब ये रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे आएगा तो ओटी से ये जो हल्का मोमेंटम देगा, तुम फंसने से बच जाओगे, ठीक है। ऊपर से तुम यहां से यहां तक के ट्रेड को कैप्चर करके यहाँ पे बुक कर लोगे तो तुम लॉन्ग तक बुक कर पाओगे, लंबा ले पाओगे, ठीक है। तो तुम्हारी कितनी मिस्टेक्स दूर हुई? गलत ट्रेड में एंट्री लेने की, बाइंग का व्यू तुम्हारा निकल गया। दूसरा,
पूरा प्रॉफिट लॉन्ग तक कैप्चर कर रहे हो, ना कि मिड में डर के मारे निकल जाना। समझ रहे हो? मिस्टेक्स दूर हो रही है, गौर करो, नोटिस करो, मिस्टेक्स मिस्टेक्स जो है दूर हो रही है। क्या मिस्टेक पास आई? क्या ये और बढ़ी? क्या हुआ यहां पे? ये दूर हुई। जो बेकार के जो ट्रेड थे, जो गलत चीजें तुम कर रहे थे, ट्रेड को होल्ड नहीं कर पा रहे थे, क्या हो रहा है? दूर हो रहा है, नहीं हो रहा? हो रहा है, हो रहा है। बस चीजों को समझने की देर है। नाउ एक और चीज मुझे, एक और प्रोफाइल मुझे बतानी। प्रोफाइल बहुत सारी है, टेम्पलेट्स बहुत सारे हैं, लेकिन ये शुरुआत है। डायरेक्ट मैं तुम्हें टेम्पलेट साथ में दे दूं कोई मतलब नहीं है, ये शुरुआत है। लेकिन शुरुआत में जो चीज की जरूरत थी, जो चीज की नीड थी, उतने टेम्पलेट्स मैंने आपको दिए। नाउ ध्यान से को यहाँ पे की लेवल हाई, की लेवल लो, रेंज, एक्सपेंशन, नीचे आ रहा है, रिट्रेसमेंट हुआ। अब यहां पे तुम क्या उम्मीद रखोगे, मुझे ये बताओ। सिंपल, जस्ट सोचो, यहां पे तुम क्या उम्मीद रखोगे। यहां पे ना, टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं, तुम इसको मैनिपुलेशन नहीं समझोगे। तुम इसको मैनिपुलेशन नहीं समझोगे, तुम यहां से बाय करने की कोशिश करोगे, क्योंकि तुम्हें पता है यहां पे जाने वाला है और नीचे के सारे पीओआई डन है। ठीक है, रिट्रेसमेंट से ऊपर गया। नाउ न्यूयॉर्क ओपन होता है इस जगह पे, या ये फॉरेक्स के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉरेक्स के लिए, नॉर्मल टाइम में भी जो है सेकंड पार्ट में। ठीक है, लाइक जैसे इंडियन टाइम क्या होता है, इंडियन टाइम में 9:15 को मार्केट स्टार्ट होता है और 12 बजे तक दोपहर के एम एम रहता है, एम टाइम जोन एम रहता है। 12 बजे के बाद पीएम जोन आ जाता है। मान लो पीएम जोन में तुम्हारे की लेवल के हाई पे चला गया कोई स्टॉक, या कोई भी तुम्हारा चार्ट, निफ्टी, बैंक निफ्टी। अब मुझे टू बी ऑनेस्ट बताओ, क्या करोगे तुम यहां से? रिट्रेसमेंट आके बाय करोगे? नहीं, नहीं कर सकते। तुम यहां पर सोचोगे ही कि भाई रिवर्सल होने वाला है, और तुम यहां पर रिट्रेसमेंट पर ही ट्रेड ले लोगे। रिवर्सल, तुम्हारा रिट्रेसमेंट का पॉइंट निकल गया। क्यों? क्योंकि तुमने की लेवल हाई देखा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हारी हेल्प करेगी, तो तुम्हारी मिस्टेक स्टेप बाय स्टेप निकल जाएगी, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें गायब हो जाएगी। कोई बड़ा तीर नहीं है, कोई बड़ा कंसेप्ट या कोई पॉइंट को देखने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई चीजें कंफ्यूजन भरी है। मिस्टेक्स दूर तभी होती है जब हम वो चीजों को जान लेते हैं, सीख लेते हैं। जो चीजें हमारे सामने क्लियर है ही नहीं, जो चीजों को हमने देखा ही नहीं, जो चीजों को हमने समझा ही नहीं, वो चीजों के बिना हमें सॉल्यूशन इसका मिलेगा ही नहीं, और हम समझेंगे कि हम चीजें गलत कर रहे हैं। ठीक है, आई होप तुम मेरी बात को समझ रहे हो। नाउ सेकंड, टेम्पलेट्स देखो। मैं क्यों टेम्पलेट्स नहीं बता रहा पता है? टेम्पलेट्स जगह और टाइम के हिसाब से बनता है। अब यही यही जो पार्ट है, ये जो रेंज है, अगर ये रेंज यहां पर होती ना, तो पूरा टेम्पलेट्स आज का एक्सपेंशन का होता। या फिर कैसे होता पता है? मान लो 15 मिनट में ये रेंज स्टार्ट हुआ, और 1 आवर का लास्ट पीओआई यहां पे, ये लिक्विडिटी लेने के बाद ये रेंज हुआ यहाँ पे, तो ये लास्ट पीओआई बाकी है, तो यहां पर आया और फिर ये चला गया। तो एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, देख रहे हो? क्योंकि ये नीचे की लेवल लो तो ले चुका है, की लेवल हाई पे जाने वाला है। अब ये की लेवल हाई, की लेवल लो, लिक्विडिटी रन, लिक्विडिटी स्टॉप, ये सारी चीजें कैसे मार्क करते हैं, हम सारी चीजों को समझेंगे। ऑन लिक्विडिटी, जब ये टॉपिक्स आएगा एकदम प्रोफेशनल तरीके से लिक्विडिटी को कैसे मार्क करें, तब हम समझेंगे। बट हाँ, अभी टेम्पलेट्स को समझो। प्राइस जो है साइडवेज हुआ। अब यहां पर मैं तुम्हें ऐसा तो नहीं बोल सकता ना कि भाई ये यहां पर प्राइस आ चुका है तो अब रिट्रेसमेंट होगा। देखो निकल गया। टेम्पलेट पहले क्या था? पहले का टेम्पलेट क्या था? पहले का टेम्पलेट था साइडवेज, ऊपर गया, रिट्रेसमेंट, यहां पर गया और रिवर्सल हुआ। पहला टेम्पलेट चाहिए, क्योंकि जगह अलग थी, लास्ट का पीओआई डन था। इसमें लास्ट का पीओआई डन नहीं है, रेंज, लास्ट पीओआई डन, अपसाइड। तो यहां पर देखो टेम्पलेट्स बदल गए। सेकंड चीज, रेंज, साइडवेज, अपसाइड, लास्ट पीओआई यहां पे डन, मार्केट क्लोज, अगेन रेंज, एक्सपेंशन, ठीक है, रिट्रेसमेंट अपसाइड में, फिर अगेन यहां पर रेंज, लास्ट पीओआई टैप, रिवर्सल। तुम यहां पे नोटिस करो, पहला डे इस तरीके से क्लोज हुआ, सेकंड डे इस तरीके से क्लोज हुआ, थर्ड डे इस तरीके से क्लोज हुआ। देख रहे हो?
हर दिन हर अलग अलग चीज हुई। क्यों हुई? ये क्यों हुई? क्योंकि ये हर चीजें अलग अलग जगह पे बनी। तो अपनी जगह की एक वैल्यू है, अपने टाइमिंग की एक वैल्यू है। मेरे दोस्त, चीजों को समझो। टेम्पलेट्स बदल जाते हैं, लेकिन जैसा मैंने तुम्हें बताया, रेंज, एक्सपेंशन, रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, ये हमेशा रहेगा, क्योंकि इसी से तो सारी चीजें होती है, इसी से तो सारे खेल होते हैं। बस ये है कि टाइमिंग बदल जाएगी टाइम थियरी के हिसाब से, और रेंज थियरी के हिसाब से रेंज बदल जाएगा। तुम कैसे उम्मीद रख सकते हो कि भाई एक ही टेम्पलेट या दो ही टेम्पलेट पे मार्केट चले? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम ये कैसे बोल सकते हो कि भाई यहीं पर रेंज बने? समटाइम्स लास्ट ऑर्डर ब्लॉक नहीं टैप करे, प्राइस ऊपर चला जाएगा, फिर टैप करना आएगा, तो उस हिसाब से यहां पर रेंज, रिवर्सल और ये टैप करने आ गया। तो पुराने प्राइस को रीड करना, टाइमिंग को देखना, की लेवल लो लिया गया है पहले या की लेवल हाई लिया गया है, उसके हिसाब से फिर सारी चीजें आगे बढ़ती है। तुम देख रहे हो क्या, काफी सारी चीजें कितनी आसान हो गई, कितनी आसान हो गई। फिर इसके अंदर आते हैं मेरे भाई ओटी, सीबीडीआर, ठीक है, 2 to 8 एंट्री, जो कोई भी पॉइंट है, जो कोई भी चीजें हैं, फिर आती है। तुम जुड़ा स्विंग सीख लो, पावर ऑफ 3 सीख लो, कोई भी कंसेप्ट सीख लो, सिल्वर बुलेट सीख लो, कुछ भी सीख लो, कुछ भी मीन्स कुछ भी सीख लो, शुरुआत इसी से होती है, ये 4 पॉइंट से। और इसी से तुम्हारा बायस भी क्लियर होता है। बायस ऊपर जाएगा यहां से या नीचे, ये कैसे क्लियर होगा? पिछले प्राइस को रीड करके 4 पॉइंट्स के साथ मिला लो, बायस क्लियर। बायस को आसान करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन तुम चीजों को समझो कि चीज चल क्या रही है। ये 4 पॉइंट से मार्केट चलता है, ये 4 चीजों के हिसाब से मार्केट मूव करता है। और चारों चीजों को आपने देखा, सिर्फ चारों चीजों में टाइमिंग अलग होती है, या ये क्रिएट कहीं अलग होता है। तुम ये बोल रहे हो कि अलग जगह पे क्रिएट होना मतलब, मैं इसमें अभी भी कंफ्यूज हूं, तो मैं तुम्हें बताता हूं। देखो, प्राइस पहले इसको ग्रैब किया, ऊपर गया, डे क्लोज हो गया, अब यहां पर रेंज क्रिएट होगा। तो भाई देखो, नीचे का तो डन हो चुका है, अब यहां पर रेंज क्रिएट हो रहा है। तो दो चीजें हैं तुम्हारे पास, या तो एक्सपेंशन हो अपसाइड में। अपसाइड में क्यों? क्योंकि लास्ट नीचे की तरफ जो है डाउन साइड में कोई लास्ट पीओआई नहीं है। बट हाँ, डाउन साइड में पीओआई हो तो नीचे आएगा, पीओआई टैप करेगा अपसाइड, तो टेम्पलेट देखो बदल गया। अगर पीओआई नहीं था तो टेम्पलेट्स अलग तरीके से था, अगर पीओआई अभी यहां पर है तो टेम्पलेट्स अलग तरीके से हो गया, तो टेम्पलेट्स बदल गए। और टेम्पलेट्स को रीड कैसे किया मैंने? पिछले प्राइस को रीड करके, ठीक है। नाउ अब मान लो यहां पर साइडवेज होने की जगह प्राइस नीचे आया, अप साइड में गया, लास्ट पीओआई डन कर लिया, रिट्रेसमेंट यहां पर हो गया, ठीक है, एंड अपसाइड में जाके यहां पर क्लोज हो जाता है, या फिर इस जगह पे क्लोज हो रहा है। इतना बड़ा एक्सपेंशन, समटाइम्स एक दिन में बहुत बड़े एक्सपेंशन आ जाते हैं, तो यहां पे क्लोज हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे जो है मार्केट साइडवेज करता है। अब दो चीज तुम्हारे पास होगी, अगर पहले नीचे की तरफ एक्सपेंशन आ गया है, देखो बहुत लाइन के पास समटाइम्स क्या होता है, बायस का हम एकदम पास होते हैं, लेकिन उससे पहले ही जो है नीचे चला जाता है। तो यहां पर देखो, रेंज बनने के बाद डाउन साइड में एक्सपेंशन दे दिया, और तुमने ये पूरे प्राइस रीड को, तुमने जानते हो पूरे प्राइस को जो है तुमने सही से रीड करके रखा हुआ है, और तुमने नोटिस किया कि ये यहाँ के इस ब्लॉक को, कि यहाँ पर जो है ये पीओआई है, इसको यहां तक एक्सपेंशन दिया है। तो अब तुम्हारी नेक्स्ट सोच क्या होगी, नेक्स्ट आइडिया तुम्हारा क्या होगा? हाँ, तो यहां पर देखो, रेंज, एक्सपेंशन, रिवर्सल, लेकिन इसके अंदर जो है बस मैनिपुलेशन वाला पार्ट बड़ा बन गया, ठीक है। देखो दो तरीके के मैनिपुलेशन हो सकते थे, एक मैनिपुलेशन यहां तक के होके निकल जाता और फिर रिवर्सल होता, एक मैनिपुलेशन जो है यहां। तो ये डिपेंड करता है पिछले प्राइस में कितनी दूरी है, क्या है, सारी चीजें जगहों के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से। आई होप तुम मेरी बात को समझ रहे हो। मैं अगेन बोल रहा हूं, आई होप तुम मेरी बात को समझ रहे हो। रेंज जो है मार्केट के शुरुआत में होता है, ठीक है। एक्सपेंशन वगैरह जो कुछ भी चीजें हैं, रिट्रेसमेंट है, वो बाद में होती है। आप रिवर्सल पे मतलब मार्केट क्लोज होने के टाइम पे आप कैसे सोच सकते हो कि अब बड़ा एक्सपेंशन आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो टाइमिंग और जगह की अपनी वैल्यू है, वो चाहे कोई भी स्टॉक हो, कोई भी इंडेक्स क्यों ना हो, कोई भी चार्ट क्यों ना हो, बिटकॉइन हो, कमोडिटीज हो, कुछ भी क्यों ना हो।
टाइमिंग एंड रेंज की अपनी एक वैल्यू और अहमियत है। ठीक है, अभी हम जब लाइव चार्ट में सारे एग्जांपल को देखेंगे कैसे यूज करना है, वीकली प्रोफाइल एंड डेली प्रोफाइल देखेंगे तो आप समझ जाओगे। लेकिन आप यहां पर समझे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये कितना आसान है। क्या आपने इसके नोट्स बनाए, क्या आपने एक एक लाइन को मार्क किया, क्या आप तुम ये नोटिस कर पा रहे हो कि मेरी ट्रेडिंग कितनी चेंज हो गई? बस इतना सोचो। अब जब तुम ट्रेड करो तो तुम्हारा बेस पता होना चाहिए तुम्हें, इससे तुम्हारी हेल्प बहुत हो जाएगी, बहुत जगहों पर जो है तुम्हारी मदद हो जाएगी। आई होप तुम मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। जगह बदल जाएगी। अब दूसरा एक और जगह हो सकती है, प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, अब यहां पर रेंज क्रिएट हो गया, या फिर मान लो प्राइस ऊपर के लेके नीचे आ गया, एकदम किनारे पर रेंज स्टार्ट हो गया, इस तरीके से, इस तरीके से, बस एक हल्की से वीकली, सिर्फ वीक, बॉडी भी नहीं कह रहा कि मैं बॉडी क्लोज हुई फिर निकला, वीकली सीधा एक्सपेंशन बड़ा, प्राइस डायरेक्ट फुटा। अब ये एक्सपेंशन यहां तक भी आ सकता है, फिर रिट्रेसमेंट हो सकता है, तो इतना लंबा क्यों? देखो वही तो कह रहा हूं, प्राइस रीड करना। अब यहां पर आप देखो लिक्विडिटी वॉइड्स पूरी गिर गई है, बहुत बड़े बड़े बुरे तरीके से, बहुत बड़े तरीके से। ठीक है, तो यहां पे ओनली एफजीज ही है, कोई ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं, तो वो एंड के पार्ट को ही टैप करने जाएगा। इसे भी रीड करते आना चाहिए। मान लो दूसरी चीज, प्राइस ने रेंज बनाया, ठीक है, अब प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, एफजीज है, तो क्या एंड तक जाएगा? नो 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 नो। एक्यूमुलेशन ये 1 आवर में बहुत लंबा दिख रहा है, 15 मिनट में लंबा दिख रहा है, पहले ही एफजी से निकल जाएगा क्योंकि इसको लिक्विडिटी रन करनी है, एंड फिर गिर जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं मेरे भाई, पिछले प्राइस को इसलिए तुम्हें ये कंफ्यूजन रहती है कि पहला एफजी क्यों ले गया सर, लास्ट वाला एफजी क्यों नहीं ले गया सर, ये लास्ट वाला क्यों ले गया, पहला क्यों नहीं ले गया। मैं कंफ्यूज हो जाता हूं इसमें, ये इसी जगह पे आप कंफ्यूज होते हो, इसी पॉइंट, इन्हीं चीजों को लेकर आप कंफ्यूज होते हो। तुम ये सारी चीजें पॉइंट, ये सारी चीजें सब समझ जाओगे, अपने आप क्लियर हो जाएगा। की लेवल के बहुत पास में है, ये यहां पे इतना रेंज बता रहा है लेकिन बहुत पास में है, तो पहले एफजी से ही मोमेंटम आएगा। और साथ ही साथ जैसे आपकी न्यूज, स्टॉक्स की न्यूज हो गई, ठीक है, आरबीआई की न्यूज हो गई, या फिर फॉरेक्स के रिलेटेड कोई भी न्यूज हो गई, करेंसी के रिलेटेड कोई भी न्यूज हो गई, कमोडिटीज के रिलेटेड, बिटकॉइन के रिलेटेड क्या न्यूज हो गई, वो उस पर भी डिपेंड करता है। बिटकॉइन क्यों नीचे 10,000 पॉइंट या 2,000 पॉइंट या 3,000 पॉइंट गिरेगा लास्ट पीआई को डन करने के लिए, वो यहीं से निकल जाएगा ऊपर टैप करने के लिए, क्योंकि पहले उसको टैप करना है। ये एक रीजन है जो इसको इतना लंबा गिरा सकता है, ये समझना। जैसा मैंने तुम्हें यहां पे एग्जांपल पे बताया था, कैसा एग्जांपल, ध्यान से देखो। प्राइस डाउन आया, रेंज किनारे पे बनाई और तुरंत एक वीक लेके ऊपर। इस केस में हम लास्ट पीओआई तक डन कर सकते हैं, बट क्यों हम लास्ट पीओआई तक डन कर सकते हैं? क्योंकि इसके पास भाई रीजन था, इसने की लेवल लो को ले लिया, की लेवल लो, की लेवल हाई, ये जो हाई टाइम फ्रेम्स के पीओआईस हैं, ये इनके पास पावर है, इनके पास एनर्जी है जो इनको ऊपर तक धकेल सकते हैं। 2,000 पॉइंट, 3,000 पॉइंट, 500 पॉइंट, 700 पॉइंट, ठीक है, 150, 200, 250 पिप्स, ये इनके पास पावर है। आप यहां पर देखे, एक्यूमुलेशन यहां पर हो गया और आप सोचोगे बहुत लंबा जाएगा, नहीं भाई, वो पहले पीओआई से यहां पे इसलिए गया क्योंकि ये पहले पीओआई तक गिरने की ही इसकी औकात थी और लोगों को फंसा दिया, और उसके बाद यहां पे अब ये इसको नीचे तक गिराने की औकात रखता है। फिर हम बोलते हैं एमएसएस और लास्ट पीओआई तक। तो यहां पर क्यों लास्ट पीओआई तक नहीं? क्योंकि औकात नहीं थी, पावर नहीं था। लेकिन अब क्यों लास्ट पीओआई तक? क्योंकि अब इसके पास रीजन है, औकात है, पावरफुल पॉइंट है, टर्टल सूप यहां पे बन चुका है। समझ रहे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? मेरे से जितना माइंड में हुआ है, मेरे से जितनी कोशिश हुई, मैंने बेसिक लेवल पर आपको इतने सारे टेम्पलेट समझाने की, इतनी सारी चीजों को जो है समझाने की कोशिश की, और बहुत सिंपल वे में, बहुत इजी वे में। 4 पॉइंट्स मैंने आपको समझाए, एल्गोरिथम क्यों वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, कौन मार्केट को मैनिपुलेट करता है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया। और ये आसान लोगों के लिए भी इजी था, और मुश्किल लोगों के लिए भी, जो ऑलरेडी सारी चीजें सीख चुके हैं, उनके लिए भी ये आसान हो गया। ठीक है, मतलब जो एडवांस स्टूडेंट है उनको भी जो है
हेल्प मिली इससे, और जो न्यू स्टूडेंट है वो भी बेसिक से समझते हुए भी एडवांस चीज समझ चुके हैं। इस तरीके से मैंने इसको क्रिएट किया, इस तरीके से मैंने इसको बनाया। ठीक है, आई होप तुम मेरी बातों को समझ रहे हो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ जो है अब हम ये सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप चार्ट में लगाते हैं, और फिर जो है हम समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, नाउ जो है हम ये सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप चार्ट में समझते हैं। नाउ अब जो है हम सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे एंड सारी चीजों को जो है स्टेप बाय स्टेप चार्ट में इंप्लीमेंट करेंगे। देखो मैं अगेन बोल रहा हूँ कि ये हमारे मेंटरशिप का पहला लेक्चर है, पहले लेक्चर से ही ट्रेड करना स्टार्ट नहीं कर देना है। अब जस्ट सारी चीजों को देखो, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये सारी चीजें किस तरीके से हेल्प करती है, किस तरीके से जो है सारी चीजें वर्क करती है। राइट, आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ अगर आप यहाँ पर चार्ट में देखोगे, ये CHF JPY का चार्ट है। राइट, एंड CHF JPY जो है डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये एक इसका लिक्विडिटी पुल था, सेकंड लिक्विडिटी पुल, एंड ये इसका लास्ट एफवीजी। अगर आप यहां पर देखोगे लास्ट एफवीजी के नीचे कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखो, लास्ट एफवीजी के नीचे कुछ भी नहीं है। राइट, नाउ ये डे कौन सा है? फ्राइडे। फ्राइडे डे क्लोज हो रहा है, एंड न्यू वीक, जो न्यू वीक है मीन्स जो न्यू वीक स्टार्ट होता है, नया हफ्ता जो स्टार्ट होता है वो मंडे से स्टार्ट होता है। राइट, तो मंडे जो है यहां पर ओपन होने वाला है, एंड मंडे टू फ्राइडे पूरा रेंज जो है हम समझेंगे। मतलब पिछला हफ्ता जो गया है, ये मंडे टू फ्राइडे जो CHF JPY में मोमेंटम आया है उसको हम समझेंगे। एंड आप इन 4 पॉइंट्स को लेकर, इस बेस को लेकर जो है आप किस तरीके से ये पूरे रेंज को पकड़ सकते थे, इसको आप समझोगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम बैंक निफ्टी में समझेंगे, एंड एक रिलायंस का स्टॉक में ले रहा हूं उसमें भी समझेंगे, क्योंकि स्टॉक ट्रेडर के लिए भी एंड इंडियन ट्रेडर्स के लिए भी एंड फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए, सभी के लिए जो है ये मेंटरशिप हेल्प होने पाए, इसलिए जो है मैं ये सारी चीजों को यूज कर रहा हूँ। आई होप आप मेरी बातों को समझोगे। ठीक है, नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया 15 मिनट पुरानी मेंटरशिप में मैंने बताया था 15 मिनट हमारा बेल वेदर टाइम फ्रेम है, हमें उसी को लेना है। नाउ UTC -4 न्यूयॉर्क टाइम जोन है 5 बजे। ठीक है, 5 बजे की ये कैंडल है, 4:45 की है बट क्लोज 5 बजे हुई है, तो 5 बजे का मैंने मार्क किया हुआ है। UTC -4 के हिसाब से 5 बजे जो है मार्केट स्टार्ट होता है। इंडियन टाइम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 2:30 बजे मार्केट क्लोज हो जाता है, 3 साढ़े 3 बजे जो है स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपका इंडियन टाइम जोन यहाँ पर है कलकत्ता वाला, तो यहाँ पर जो है आपको 3:30 बजे वाला मार्केट का लेना है। अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर देखो, इंडियन टाइम जोन 5:30 का, एंड यहाँ पर देखोगे ये 2:30 बजे का जोन मैंने लिया हुआ है, एंड इसके बाद जो है न्यू डे 3:30 बजे ही जो है स्टार्ट होता है। राइट, 3:30 बजे जो है आधे 1 घंटा फॉरेक्स में बंद रहता है। ठीक है, तो अगर आप इंडियन ट्रेडर हो 2:15 की कैंडल मार्क कर लेना। राइट, एंड उसके बाद जो है न्यू डे स्टार्ट हो जाएगा। राइट, एंड यहाँ पर 2:15 क्यों है? क्योंकि वीकली के अंदर यही 2:30 बजे मार्केट क्लोज होता है, तो वीकली जो फ्राइडे है मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, एंड यहाँ पर जो है मैंने इस प्राइस को सिलेक्ट कर दिया। आप डेली टेम्पलेट भी यूज कर सकते हो, बट मैं पूरा वीक यूज करता हूँ, जिससे जो है मेरे पूरे वीक के बायस और सारी चीजें जो है मेरे माइंड में रहे। राइट, आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। फ्राइडे क्लोज हुआ, नाउ मंडे से मैं रेडी था ट्रेड प्लान करने के लिए, एंड ये सारी चीजें इस तरीके से वर्क हो रही है, वो सब आप यहाँ पर अभी देखते हुए समझ जाओगे। ठीक है, नाउ डे स्टार्ट हुआ, ओके, कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन जैसा मैंने तुम्हें एक चीज बताई, चीज क्या? 3:30 से लेके हमारे 8 बजे की जो एशियन एंट्री थी वो। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे ये जोन बना हुआ है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से एक्सपेंशन आया हुआ है। ठीक है, तो अब ये नीचे की तरफ जो है मोमेंटम ज्यादातर देखने को मिलेगा। राइट, जब ये एशियन का टारगेट डन कर दें उसके बाद जो है हम रिवर्सल के प्लान के बारे में सोचेंगे। ठीक है, क्योंकि 3 से 8 की जो एंट्री है वो सक्सेस होती है। यहाँ पर ये एशियन कंप्लीट हुआ, एंड ये टारगेट को डन करने के लिए आ रहा है, अभी भी लिक्विडिटी ली नहीं है। ओके, नाउ यहाँ पर अगर आप देखोगे हल्की से लिक्विडिटी अभी भी बाकी है, लिक्विडिटी डन। राइट, नाउ डेली के हिसाब से हमने माइंड क्या बनाया था कि हमारा व्यू ऊपर है, बट जैसा मैंने आपको बताया डेली टाइम फ्रेम का POI है, एंड वीक स्टार्ट हुआ है, तो वीक में पहले एक जूडा स्विंग बनता है, तो ये पूरा पार्ट हम जूडा स्विंग के तौर पे लेंगे, एंड इसके बाद जो है हमारे जो बायस हैं वो रिवर्सल के तौर पे होंगे। नाउ यहाँ पर अगर आप देखोगे प्राइस ओपन हुआ, एक्सपेंशन दिया। ठीक है, एक्सपेंशन देने के बाद POI टैप करने के बाद डाउन साइड एक्सपेंशन दिया। राइट, सॉरी, रिवर्सल। एक्सपेंशन देने के बाद ये जो एक्सियन का 3 से 8 वाली जो एंट्री है उसके बाद रिवर्सल दिया। राइट, रिवर्सल होने के बाद
ठीक है, ये रिवर्सल जो मोमेंटम दे दिया है, अब इसके बाद हमारे पास माइंड में आएगा क्या, कंसोलिडेशन, राइट नाउ। अब यहां पर देखो, ठीक है, ये पूरा पार्ट कंसोलिडेशन हुआ इस जगह पे। अगर आप यहां पर देखोगे लिक्विडिटी लेने के बाद, ये पूरा पार्ट क्योंकि 15 मिनट की है, हर एक कैंडल का टाइम 15 मिनट है, राइट, एंड 4 कैंडल से 1 घंटा बनता है, 2 से 2.5 घंटा जो है यहाँ पे टाइम स्पेंड हुआ है, ठीक है। नाउ जैसा मैंने बताया, शुरुआत कहां से होती है, रेंज से, राइट नाउ। रेंज स्टार्ट हुआ, एक्सपेंशन हुआ, बट मैंने तुम्हें क्या बताया था, एक्सपेंशन के 2 टाइप होते हैं, वो या तो मैनिपुलेशन हो सकता है या फिर एक्चुअल में एक्सपेंशन हो सकता है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम के पीओआई को माइंड में लेके चल रहे हैं एंड वीकली प्रोफाइल को माइंड में लेके चल रहे हैं, तो हमने क्या ध्यान दिया हुआ है कि भाई प्राइस ऊपर जाने वाला है, तो नीचे जो कोई भी एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, छोटा होगा या टेम्पररी होगा, राइट। एंड ये छोटा था एंड टेम्पररी था एंड अपसाइड में, ठीक है। तो ये हमने पहचान लिया कि भाई मैनिपुलेशन है। अब प्राइस ऊपर ही जाएगा और जब ऊपर जाएगा हम रिट्रेसमेंट वाले ही ट्रेड लेंगे, क्योंकि रिवर्सल पॉसिबल ही नहीं है, ये टूटना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के बायस डन हो चुके हैं, मैनिपुलेशन हो चुका है एंड बायस सारे ऊपर की तरफ है, राइट नाउ। एक्सपेंशन, अब जो है प्राइस नीचे की तरफ आता हुआ दिखेगा तो हम क्या सोचेंगे, रिवर्सल पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने सारी चीजें प्राइस को रेट किया हुआ है, रिट्रेसमेंट होगा और ऊपर चला जाएगा, ठीक है। आई होप तुम मेरी बात को समझ रहे हो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं ना। नीचे आया, राइट, अपसाइड, रिट्रेसमेंट, अपसाइड, ठीक है। अगर आप यहां पर ओटी भी लगाओ इस तरीके से, ठीक, ओटी लेवल टैप, अपसाइड, राइट। अब ना यहां पर देखो, प्राइस कंटिन्यू अगेन चल रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन, राइट। अब ध्यान से देखो, क्या करोगे आप, रिवर्सल प्लान करोगे कि भाई प्राइस ने इसकी लिक्विडिटी ले ली है, मैं जो है रिवर्सल इसके लो तक जाऊंगा, नहीं 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 नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर क्या होगा, रिट्रेसमेंट एंड फिर कंटिन्यूएशन, ठीक है, देख लिया, राइट नाउ। डे क्लोज हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर क्लोजिंग के टाइम पे जो है इतना गिर गया, नाउ प्राइस ओपन हुआ, राइट, एशियन के बाद ही हमें ट्रेड प्लान करना है, राइट। बट डे ओपन होते ही एक्सपेंशन मिला, क्या मिला, डे ओपन होते ही हमें एक्सपेंशन देखने को मिला, राइट नाउ। एशियन स्टार्ट हुआ इस जगह पे, ये वाली कैंडल, ये जो कैंडल है इस पे एशियन स्टार्ट हुआ, और रूल क्या है, रूल क्या है, 3:30 से 8 बजे का पहले का, क्या 3:30 से 8 बजे के अंदर जो पीओआई है, जो कुछ भी बना है, वहां से जो है हम ट्रेड प्लान करेंगे, राइट नाउ। अब एक और चीज मुझे आपको बतानी है, वो चीज क्या है, ठीक है, वो चीज क्या है। अब आप एक टाइम जोन पे हो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ टाइम की क्या वैल्यू है। अब एक टाइम पे आप अटके हुए हो, नो 1 आवर पे जाओ, सॉरी 1 आवर पे गए, क्यों ये गिरा, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी थी, राइट। अब जब तुम यहां से बाइंग कर रहे हो तो ये लेग को देखना है, पिछले प्राइस एक्शन को देखना है, कैसे क्या चीजें हैं। देखो 1 आवर में अगर आप जाओगे, एफवीजी एंड ये ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, हम ऑर्डर ब्लॉक लेते हैं, फिर भी एफवीजी रहते हैं, पता नहीं प्राइस कहीं से भी मोमेंटम दे सकता है, वो डिपेंड करता है लोअर टाइम फ्रेम पे, राइट नाउ। 1 आवर पे और कोई है नहीं, 4 आवर पे जाओ, 4 आवर पे कोई, ध्यान से देखो, ठीक है, 4 आवर पे कोई इस जगह पे है नहीं, ठीक है। तो ये अब कहां पर है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, बीच के अंदर एफवीजी है, जो एफवीजी टैप हुआ है बट हल्का सा ब्रेकवे गैप बचा हुआ है, और इसी ऑर्डर ब्लॉक को अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे रिफाइन करें, कहां पर, 15 मिनट पे, तो 15 मिनट में रिफाइन करते हैं तो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा निकलता है, ये वाला, एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा कि भाई यहां से जब प्राइस जाएगा, क्योंकि देखो एनालिसिस करना भी जरूरी है, ठीक है, आपने 4 पॉइंट तो देख लिया, लेकिन एनालिसिस करना भी जरूरी है या नहीं है, राइट नाउ। एनालिसिस हमने किया कि यहाँ पर एक 1 आवर में ऑर्डर ब्लॉक है एंड यहाँ पर जो है 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन करके 15 मिनट में एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये कुछ जगह है जहां से रिवर्सल हो सकता है, ठीक है नाउ। डे ओपन हुआ,
1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक और उसके अंदर रिफाइन किया हुआ 15 मिनट का भी, राइट। नाउ रिवर्सल हुआ यहाँ पे, अब ध्यान से देखो, ठीक, देख रहे हो। नाउ जैसा मैंने तुम्हें बताया कि भाई ओवरऑल बायस ऊपर के हैं, राइट। तुम्हें पता होगा, मैंने थोड़ी देर में बताया था कि इस तरीके से मैंने बताया था। यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था आपको कि भाई ओवरऑल जब बायस को आपको की लेवल पे ऊपर जाना होता है ना, और यहाँ पे साइडवेज होके गिरता है, तो वो पहले एफवीजी से ही चला जाता है। ऐसा नहीं है कि वो लास्ट वाले पीओआई को लेने जाएगा, नहीं 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 नहीं, पहले से ही निकल जाएगा, राइट। अब हम यहाँ पर देखते हैं इन जगहों पर, देखें एमएसएस और पहला पीओआई कौन सा, जी देख रहे हैं, राइट। पहला पीओआई, फिर यहाँ पर अगर मैं इस कैंडल को हटाऊं, क्योंकि लिक्विडिटी तो टारगेट है ही, ये लिक्विडिटी टारगेट है ही, राइट। एंड ये आपका पूरा एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक। नाउ ठीक, हमें डिस्प्लेसमेंट का वेट करना है। अब यहां पर ध्यान से देखो, एक्सपेंशन हुआ, रिवर्सल हुआ, राइट। रिवर्सल के बाद 15 मिनट, 13 मिनट, 45 मिनट, 1 आवर, 1 आवर 15 मिनट, क्या हो रहा है, साइडवेज। तुमने ये नोटिस किया कि रिवर्सल हो गया है तो उसके बाद एक्सपेंशन आता है, नहीं। रिवर्सल के बाद, ठीक है, मैंने जो सर्कल में तुम्हें बताया था, रिवर्सल के बाद तुम्हें रेंज ही देखने को मिलेगा। रेंज हो गया, अब रेंज के बाद क्या होता है, एक्सपेंशन या तो मैन्युपुलेशन। मैन्युपुलेशन तो होने से रहा, राइट। एक्सपेंशन है अपसाइड की तरफ, एंड अगर अपसाइड जाएगा तो वो वाकई में एक्सपेंशन है, और नीचे की तरफ गया तो मैनिपुलेशन। अब देखो, चीजों को सोचो, कितना आसान हो रहा है चीजों को समझना, कि देखो इन केस अगर ये टूटा और नीचे की तरफ एक्सपेंशन इसने दिया, तो ये फेक मोमेंटम रहेगा, क्योंकि ये लास्ट पीरियड डन है और ओवरऑल अपसाइड जाएगा। और अदरवाइज ये रेंज को ब्रेक करके ऊपर गया तो ये एक्चुअल मोमेंटम है, एंड ये की लेवल हाई जाएगा, एंड इसके साथ बढ़ते जाना है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, कितना आसान हो रहा है। अब देखते हैं ये रेंज कहां पे ब्रेक करता है। हाँ, ये ऑर्डर ब्लॉक को ये टैप करने जाता और यहाँ पे एफवीजी क्रिएट ना करता ना, तो डेफिनेटली मैं यहाँ से सेल के बारे में प्लान करता, क्योंकि यहाँ पे कोई डिफेंस करने के लिए नहीं था और प्राइस यहाँ तक जाता, राइट। नो डाउट ओवरऑल ये है, बट इंट्राडे के लिए मैं ये सोचता, ठीक है। बट नाउ यहाँ पे एफवीजी क्रिएट हो गया, एंड एशियन में जो है तुम यहाँ से अगेन एंट्री कर सकते हो, ठीक है। एंड नाउ लंदन में तुम ट्रेड, जैसा मैंने तुम्हें बताया, सेटअप टू सेटअप अगर तुम वर्क करना चाहते हो तो उसके हिसाब से भी तुम वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो सारी चीजें तुम्हारे ऊपर है, राइट। नाउ मैं लंदन का वेट करूंगा। अब यहां पर ध्यान से देखना, ये एशियन है, राइट। एंड इसके अंदर लंदन में अगर आप देखोगे, सॉरी एशियन के अंदर जो पीओआई है, जो लंदन के लिए आप ट्रेड करने के लिए प्लान कर सकते हो, वो ये वाला है, ये वाला, ठीक है। ठीक है, एफवीजी बचा हुआ है, नीचे ऑर्डर ब्लॉक है। नाउ सी, एशियन एंड लंदन के बीच में जो है साइडवेज हुआ, राइट। नाउ यहां पर देखो रेंज, एक्सपेंशन। अब हम यहां पे क्या उम्मीद करेंगे, एक्सपेंशन के बाद क्या होगा, रिवर्सल होगा या रिट्रेसमेंट होगा। दो सोच आती है, मैंने जैसे बताया, और अब यहां पर हमारी सोच क्या काम कर रही है, ऑब्वियसली रिट्रेसमेंट। अब तुम रिवर्सल के लिए पढ़ रहे हो, रिवर्सल के लिए ट्रेड प्लान कर रहे हो, नहीं, तुम सेफ हो, ठीक है, तुम पूरी तरीके से सेफ हो। नाउ ठीक, राइट, सॉरी मुझे स्टेप बाय स्टेप जाना है इसलिए। नाउ तुमने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया, ठीक है, सिंगल कैंडल डाउन आई, राइट। ओवरऑल हम जो एंट्री लेंगे, एंट्री वाला कंसेप्ट समझेंगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि एंट्री कैसे लेना है। जब और नॉर्मली तुम्हें पता ही है कि लोअर टाइम फ्रेम पर रिट्रेसमेंट होगा तभी लेना है। अब 15 मिनट में डायरेक्टली इतना डाउन आया था, तब तुम एंट्री ऑब्वियसली नहीं लेते, 1 मिनट में चार्ट में अगर जाते तो। और यहाँ पर जब ये डिस्प्लेसमेंट आया, एमएसएस होता, तब तुम एंट्री लेते हैं, ऑब्वियसली बात है। बट फिर भी आंख बंद करके तुम एंट्री लेते हो, एंड ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एंड स्विंग लो के बिलो, क्योंकि रिवर्सल तो होने से पॉसिबल नहीं था। तो रिवर्सल का जो लो है यहां तक अगर तुम लेते, प्राइस अपसाइड में आ गया, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा ड्रॉ डाउन में था, अपसाइड में। नाउ अब ये स्विंग इसने लिया है, एक्सपेंशन हुआ, सी रिट्रेसमेंट,
एक्सपेंशन। अगर तुम इसको रिट्रेसमेंट की जगह रिवर्सल मानते और तुम कंटिन्यूस जाते तो तुम्हारा ब्रेक इवन पे ट्रेड निकल जाता या एसएल निकल जाता, सारा प्रॉफिट चला जाता। ठीक है, तो तुम यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हो ये सारी चीजें किस तरीके से चल रही है। अब एक्सपेंशन हुआ तो अब यहाँ पे क्या होगा, दो चीज, या तो रिट्रेसमेंट या तो रिवर्सल। ठीक है, क्या तुम रिवर्सल सोच रहे हो? पॉसिबल ही नहीं है, रिट्रेसमेंट होगा क्योंकि बायस ऊपर है एंड रिवर्सल का प्लान भी नहीं है। ठीक है, नो, ओवरऑल डेली बायस के हिसाब से भी ऊपर जा रहा है, दैट्स वाई रिवर्सल का प्लान ही नहीं है। नो, ठीक, हाँ देख रहे हो रिट्रेसमेंट करने आया। ठीक, देखो लास्ट एफवीजी, राइट, ये लिक्विडिटी पुल एंड लास्ट एफवीजी। नाउ न्यूयॉर्क ओपन हुआ, एक्सपेंशन नीचे, सी सी, दैट्स इट, काम खत्म, कीप इट डन। डे को कितने आसानी से समझा तुमने, इस पूरे डे को देखो, यहां पे डे स्टार्ट हो रहा है, तुम इस पूरे डे को देखो, अगर ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता ना तो यहां पे तुम कंफ्यूज हो जाते। इसीलिए एनालिसिस इस तरीके से की जाती है कि जब तुम एक की लेवल को टैप कर लेते हो, की लेवल में शायद लिक्विडिटी भी हो सकता है या डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक या पीओआई भी हो सकता है। ठीक है, उसको टैप करके जब तुम रिवर्सल होते हो तो ये लेग के सारे हायर टाइम फ्रेम के पॉइंट्स को मार्क करने होते हैं, क्योंकि वहां से टेम्पररी मोमेंटम आते हैं और टेम्पररी मोमेंट से जो है तुम्हें इंट्राडे का रिवर्सल पता चलता है जो यहां पे हुआ, या रिट्रेसमेंट पता चलता है। तो अगर तुम्हें इंट्राडे का रिट्रेसमेंट एंड रिवर्सल समझना है तो पिछले प्राइस एक्शन के जो लेग जो ऊपर से नीचे गिरा था उसको हायर टाइम फ्रेम के अंदर जो 1 आवर 4 आवर के अंदर है उसको तुम्हें देखना पड़ेगा, और ये बस इतना ही आसान है ट्रेड करना। ठीक है, नाउ यहां पर देखो ये डन हो गया, अब हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, अब डे क्लोज हो रहा है क्योंकि न्यूयॉर्क एंड लंदन क्लोज के बाद जो है हम ट्रेड नहीं करते। नाउ तो यहां पे अब बहुत बड़ा एक्सपेंशन दे दिया, 4 आवर का हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था। सी, ये तुम चाहते तो पूरा कैप्चर कर सकते थे क्योंकि तुम्हें पता है 1 आवर के बाद डायरेक्ट 4 आवर ही है, बीच में कोई रुकावट नहीं है, पूरा कैप्चर कर सकते थे। ठीक है, नाउ 4 आवर पर आया, सी डे क्लोज हुआ, अब डे ओपन होगा तो तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे? क्या तुम ऊपर जाने का एक्सपेक्ट करोगे? नहीं, टेम्पररी रिवर्सल। कौन सा? टेम्पररी रिवर्सल। नाउ सी, एशियन स्टार्ट हुआ, राइट, अब ये पूरे लेग में कोई पीओआई दिख रहा है? पूरे लेग में, यहां पे ध्यान से देखो, पूरे लेग में कोई पीओआई नहीं, कहां पर है पीओआई? तो फिर इस जगह पर, राइट, एंड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। और जैसा मैंने तुम्हें बताया कि भाई की लेवल ओवरऑल ऊपर की तरफ है, ये जस्ट टेम्पररी ऑर्डर ब्लॉक है, तो क्या यहां से तुम ये सोचोगे कि लास्ट पीओआई जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है, राइट, पहले एफईजी से ही निकल जाएगा ना। सी, पहले पीओआई पे आया, ये पहले एफईजी पे लिक्विडिटी ग्रैब किया, रिवर्सल हुआ, राइट, तो रिवर्सल का काम इसे डन कर दिया, रिवर्सल की लिक्विडिटी डन कर दी। नाउ यहां पर आया हुआ है, तो हम थोड़ा सा क्या देखेंगे रिवर्सल के बाद, थोड़ा सा साइडवेज, ठीक, 15, 30, 45, 1 आवर, 1 आवर 15 मिनट, 1 आवर 13 मिनट, 1 आवर 45 मिनट, राइट, एंड 2 आवर। ठीक है, 2 आवर 15 मिनट, सी 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 सी, पूरा रेंज चल रहा है। ठीक, नाउ एक्सपेंशन दिया, नाउ इसने जो है एक्सपेंशन दिया, राइट, अब टीपी क्या रहेगा? ये 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को हटा रहा हूं, ये सारी चीजों को, एंड टीपी को जो है मैं आसान कर रहा हूं। टारगेट पॉइंट ये रेंज के बाद एक्सपेंशन, बस इतना याद रखो, रेंज के बाद एक्सपेंशन। ठीक है, लंदन ओपन हुआ इस जगह पे, राइट, ये लंदन ओपन हुआ, लंदन के पहले पीओआई से ऊपर, डन। नाउ अब ये डन हुआ है, ये वाला पार्ट जो है टैप हुआ है ये जगह। ठीक है, तो अब तुम क्या उम्मीद करते हो? रेंज के बाद एक्सपेंशन, देखो फिर से हम प्रोसेस पे आते हैं, रेंज एक्सपेंशन, अब क्या रिवर्सल होगा या रिट्रेसमेंट होगा? मुझे बताओ, बताओ मुझे। ऑब्वियसली बात है रिट्रेसमेंट, क्यों? क्योंकि हमने पिछले प्राइस को रीड किया हुआ है, राइट। अगर पिछले प्राइस को हमने रीड नहीं किया होता, की लेवल हाई की लेवल लो नहीं देखा होता, हम क्या करते हैं? रिवर्सल के लिए प्लान करते हैं। ठीक है, आई होप तुम मेरी बातों को समझ रहे हो, राइट। एक्सपेंशन हुआ, दो चीजें हमें सोचनी होती है, रिवर्सल या रिट्रेसमेंट, हमें लग रहा है रिट्रेसमेंट। ठीक है,
ओटी लेवल भी पूरे लेग का देखा, तो ये जगह के आसपास बन रहा है, यहाँ पे लास्ट पीओआई है तो ये सपोर्ट करेगा, एंड एसएल हमारा इसके बिलो। ठीक है, हम यहाँ पे ट्रेड के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि लंदन में ही अभी तो आधा दिन पूरा बचा हुआ है, तो हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं अगर यहाँ पर कहीं पे आता है तो। राइट, यहां से नहीं गिरा है ना। ओके, लंदन क्लोज में गिरा, सी लंदन क्लोज में गिरा। राइट, लंदन क्लोज होने के बाद नाउ लास्ट पीओआई, सी लास्ट पीओआई यहाँ पे टैप, सी। लेकिन ज्यादातर मैं तुम्हें बताऊं डे लंदन क्लोज हो जाता है उसके बाद ट्रेडिंग में मैं बोलने को बोल सकता हूँ, देखो वर्क तो सारी चीजें कर ही रही है, तुम्हारे सामने ही है, बट जैसा मैंने बताया डे क्लोज होने के बाद जो है चीजों को नहीं करना रहता। राइट नाउ, बट इससे एक और चीज तुम समझ रहे हो, वो क्या, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। रेंज बना, अब यहाँ पर ये पिछले प्राइस को देखो, पिछले डे के प्राइस को देखो, तुम क्या सोच रहे हो, क्या ये डे लो लेगा? पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लास्ट पीओआई है, इसको रोकेगा, और बायस ऊपर के, बायस डाउन के होते तो ऑब्वियसली लेता, लेकिन बायस ऊपर के। एंड दूसरी चीज यहाँ पे नोटिस करो, एक्यूमुलेशन, मैन्युपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। राइट नाउ रेंज, अब यहां पर नीचे अगर प्राइस जाता है, देखो हम प्रोफेशनल नहीं है, राइट, ऐसा नहीं है कि हम देखते सारे ट्रेड करते रहेंगे, नहीं, हमें एशियन में एंट्री लेनी है, आपको पता ही है। ठीक है, बट ये चीजों को देखना है। राइट, रेंज हुआ है, अब अगर नीचे मोमेंटम आया तो वो टेम्पररी रहेगा, जिसको हम बोलते हैं मैन्युपुलेशन वाला। रेंज के बाद क्या होता है, या तो मैन्युपुलेशन मोमेंटम या तो एक्सपेंशन। ठीक है, तो मुझे मैन्युपुलेशन लग रहा है, यहां पर आया ये मैन्युपुलेशन मोमेंटम, ये ऊपर चला गया। अब एशियन के जो स्ट्रेटेजी है मेरी, मैं उसके हिसाब से जो है ट्रेड के लिए प्लानिंग करूंगा। एशियन ओपन होते ही कंटिन्यूएशन अपसाइड में जा रहा है। राइट नाउ, अब यहां पर ध्यान से देखो, सिर्फ इतना मुझे सिंपली बताओ कि प्राइस अगर इस तरीके से मोमेंटम कर रहा है, ठीक है, एंड बायस तुम्हारे ऊपर के 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक, एंड जो भी तुम्हारा 1 आवर का निकल गया, ओवरऑल बायस ऊपर के, क्या उम्मीद रखते हो तुम आज के दिन? क्योंकि पिछले दिन का लास्ट पीओआई डन हो चुका है, तो रिवर्स तो होने से रहा, अब क्या उम्मीद रखते हो? हाँ, एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट या रिवर्सल? तुम क्या सोचते हो, डे लो टूट जाएगा? डे लो तभी टूटेगा जब डेली टाइम फ्रेम का पीओआई डन हो जाएगा। ठीक है, और आज डे है थर्सडे। ना यहां पर ध्यान से देखो, ओटी लेवल लगा दिया, ओटी लेवल पे आया, राइट, एंड ये तुम्हारा टीपी रिट्रेसमेंट। एंड जैसा मैंने तुम्हें बताया, जब भी रिट्रेसमेंट होता है, रिट्रेसमेंट के बाद रिवर्सल आता है। कंफ्यूजन कहां पे आती है? सिर्फ एक्सपेंशन के बाद या तो रिट्रेसमेंट या तो रिवर्सल, बट जैसा मैंने तुम्हें बताया लास्ट का पीओआई डन हो चुका है, तो रिवर्सल पॉसिबल नहीं है, रिट्रेसमेंट, एंड दैट्स इट, बात खत्म। ठीक है, नाउ न्यूयॉर्क ओपन हुआ, ये वाला पार्ट, एंड जैसा मैंने तुम्हें बताया रिवर्सल पॉसिबल ही नहीं है, लास्ट पीओआई डन करे एंड सारी चीजें जो है इसको खत्म करनी है वो खत्म करे। ठीक है, नाउ तो क्या अब आप बोलोगे नीलेश भाई, तो क्या ये सारी चीजें ये वर्क नहीं करेगी, मतलब ये सारी चीजें टैप नहीं करेगी? करेगी, ठीक है, लेकिन ऊपर से इसको कोई धकेलने वाला होना चाहिए इस जगह से। जैसा मैं तुम्हें बताऊं, इन जगहों से धकेलने वाला होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, ठीक है, हमने सिर्फ इतना ही लेवल मार्क किया था, बट हम यहाँ पर ध्यान से देखें, धकेलने वाला लेवल आ गया। राइट, सी, अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखोगे तुम नोटिस कर पा रहे हो, 1 आवर के अंदर अगर हम जाएं तो 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक भी देखो ये आ गया। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। 15 मिनट में अगर हम आए, प्राइस ने इसको टैप किया, अपसाइड गया, नाउ इसने 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया हुआ है, ध्यान से देखना, 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया हुआ है, नीचे की तरफ रिवर्सल होगा। क्योंकि देखो मैं एक सिंपल वे में बताता हूँ, आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक पहले था, उसके पहले भी 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था। जब भी 4 आवर या 1 आवर के हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को टैप करता है तो इंट्राडे का स्विंग लो ब्रेक होता है और नीचे के पीओआई को लेता है, और इसको बोलते हैं हम रिवर्सल। क्योंकि रिवर्सल तब होता है जब वो नीचे के पीओआई को ले ले, यहाँ से यहाँ हमने ओटी मार्क किया तो ओटी का लो ब्रेक करे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से यहाँ का ओटी मार्क कर रहे हैं तो ये ओटी के लो को ब्रेक करे, उसको हम बोलते हैं रिवर्सल हो चुका है। क्योंकि अगर वो लो ब्रेक ना करे, यहीं से चला जाए तो उसको हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं।
अब समझ में आ रहा है? तो अब अगर यहां पर हम देखोगे तो क्या हुआ है, रिट्रेसमेंट, ठीक है, रिट्रेसमेंट एंड नाउ फिर रिवर्सल होगा। रिवर्सल कंटिन्यू मोड में है, ठीक ठीक, इसने इसको डन किया, राइट, यहाँ पे है ना। अब नाउ मैं ये सारी चीजें हटा दूं, ओटी लेवल भी हटा दूं, जिससे तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। ओके, नाउ ये जो है स्विंग लो है, हम वेट करेंगे। न्यू डे यहां से स्टार्ट होगा, न्यू डे ओपन हुआ, एशियन ओपन हुआ, राइट। अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, ठीक है, लिक्विडिटी नीचे की तरफ है, ये वाला पार्ट जो 4 आवर के हिसाब से टैप होना चाहिए, एंड यही एक जगह है जो इसको ऊपर पहुंचा सकती है, ये एक पीओआई एंड ये एक पीओआई, ठीक है। नाउ सी एशियन का ऑर्डर ब्लॉक हुआ डाउन साइड। नाउ यहां पर ध्यान से देखो, ओपन होते ही एक्सपेंशन दिया, राइट, एक्सपेंशन के बाद रिवर्सल तोड़ दिया, रिवर्सल, रिवर्सल के बाद राइट प्राइस यहां पर अपसाइड जा रहा है, ये टैप हुआ एंड डाउन। नाउ एंड ओवरऑल अगर आप यहां पर देखोगे ओवरऑल, तो यहां पर क्या हो रहा है पता है, ओवरऑल जैसा मैंने तुम्हें बताया रिवर्सल के बाद क्या होता है, रेंज, ठीक, पूरा रेंज, एंड रेंज के बाद फिर मैन्युपुलेशन होगा या एक्सपेंशन। यहां पर अगर आपने देखा मैन्युपुलेशन के लिए इस लिक्विडिटी को इसने लिया, एंड ये जो ब्रेकवे गैप था वो टैप हुआ, एंड मैन्युपुलेशन जैसे डन हुआ, आप समझ गए कि भाई ये न्यूज के टाइम ऊपर जाने वाला है। न्यूज में 2 ही कैंडल में देख लो, दैट्स इट। बस चीजों को समझो, चीजों को सही से एनालिसिस करो, तुम कैसे गलत हो सकते हो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। तुम ये भूल जाओगे तो तुम ये सारी चीजें भूल जाओगे, गलत करने लग जाओगे, क्योंकि पता ही नहीं है कॉन्टेक्स्ट, रीजन ही नहीं पता, रीजन क्यों ये रिवर्स हो रहा है। 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, तो ये पता होना चाहिए हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक्स भी। अगर तुम यहां से डेली टाइम फ्रेम के रिवर्स ले रहे हो तो ऐसा नहीं है कि वो चुपचाप ऊपर जाता रहेगा, कौन से टाइम पे कब रिवर्सल होगा, ये सारी चीजें इन जगहों को लेकर भी तुम्हें देखना होता है। पहला ही लेक्चर 1.5-2 घंटे का है, बट मेरे कॉन्टेक्स्ट में मेरे जो लेक्चर है उसके अंदर सारे रीजनेबल एंड सारी सही नॉलेज तुम्हारे देखने को मिलेगी, ठीक है। आई होप तुम मेरी बात को समझ रहे हो, ठीक है। नाउ फ्राइडे है, ठीक है, एंड डे क्लोज हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। आई होप तुम मेरी बात को समझ रहे हो कि ये किस तरीके से सारी चीजें होती हैं। हमने क्या देखा, डेली टाइम फ्रेम का पीओ आया, एंड मंडे उस दिन था, एंड मंडे से पूरा डे हमने स्टार्ट किया, राइट, एंड हर एक चीज को समझा कि कब ये रिट्रेसमेंट ज्यादा हो रहा है और उसका रीजन क्या है, क्योंकि रीजन में हमें 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, फिर 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा था। देखो इन ऑर्डर ब्लॉक के बिना कोई बड़ा रिवर्सल है नहीं, यही एक जगह है जहां से रिवर्सल देखने को मिलता है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि ये रिवर्सल यहां तक जाएगा, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ये रिवर्सल इन पिछले 1 या 2 दिन के लास्ट पीओआई को टैप करने जाता है, क्यों, क्योंकि ये टेम्पररी रिवर्सल है। मैं अगेन बोल रहा हूं, मेरे हर एक वर्ड, हर एक लाइन का मीनिंग है। अगर जैसे मैंने अभी बताया ना टेम्पररी रिवर्सल है, ये लाइन आप नहीं सुनोगे, भूल जाओगे तो कोई मतलब नहीं है, मायने नहीं है चीजों के, ठीक है। आई होप तुम मेरी बात को समझ रहे हो। नाउ जो है हम बैंक निफ्टी को समझते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी जो है, अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलूं, ठीक, डेली टाइम फ्रेम पर ये एक जगह है, राइट। अगर आप यहां पर देखोगे प्राइस इस जगह पर है, ठीक है, एंड ये ऑर्डर ब्लॉक है प्राइस का, ये क्या है, ये ऑर्डर ब्लॉक है प्राइस का, ठीक है। नाउ प्राइस नीचे की तरफ, ये ऑर्डर ब्लॉक एंड ये वॉल्यूम बैलेंस को जो है हम मान के चल रहे हैं कि भाई रिट्रेसमेंट करने आएगा। क्यों रिट्रेसमेंट करने आएगा, क्योंकि यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक एंड वॉल्यूम बैलेंस है जहां से प्राइस गिरना चाहिए। 3 कैंडल स्विंग भी बना चुका है, एंड प्राइस के गिरने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ये एक्सपेंशन के लास्ट कैंडल, ये जो कैंडल है इसके लास्ट पीआई को इसने डन किया हुआ, राइट। नाउ हम 15 मिनट में आते हैं। अब यहाँ पर इंडियन टाइम के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, इंडियन टाइम के हिसाब से हमारा मार्केट 9:15 को स्टार्ट होता है, ठीक है, तो कलकत्ता सिलेक्ट है। नाउ मार्केट यहाँ पे 9:15 को स्टार्ट हुआ, ठीक है, ओपन होते ही इस तरीके से बड़ा गैप डाउन ओपन होते ही यहाँ पर एक बाइंग देखने को मिल रही है। नाउ अब देखो हमारा व्यू है गिरने के लिए,
ये लास्ट पीवाई इसने डन कर दिया, कोई पीवाई ज्यादा बचा नहीं है, तो आप गिरावट कहां से देखोगे? ठीक है, जस्ट फील करो, मुझे ये बताओ गिरावट कहां से देखोगे? ये गैप इम्बैलेंस से, राइट, या फिर नॉन स्टॉप गिर जाएगा। ये दो ही ऑप्शन है। अगर नॉन स्टॉप गिरता है तो आप इसे कैप्चर नहीं कर पाओगे, आपके पास कोई रीजन नहीं है। लोअर टाइम फ्रेम पर अगर आप रीड करो, क्योंकि इंडियन मार्केट में ज्यादातर ऐसी सारी चीजें देखने में, ओके ओके नाउ क्लियर है। ठीक है, अब तो ये डेफिनेटली गिरेगा। ठीक, 5 मिनट के अंदर गैप डाउन हुआ, अप साइड में मोमेंटम दिया, इन साइड बार कैंडल बनाई, यहाँ पे एक गैप क्रिएट हुआ, इसको ये टैप कर चुका है अब नीचे की तरफ। ठीक है, अब 15 मिनट में अगर हम चले, ठीक, ओके ओके, कंटिन्यूएशन देखने को मिला, राइट। नाउ यहां पर देखो, ओपनिंग, स्मॉल रेंज एंड कंटिन्यूएशन। ठीक है, नाउ प्राइस कंटिन्यूएशन में है। ठीक है, डे क्लोज, राइट, इस जगह पे डे क्लोज। नाउ प्राइस ओपन, रेंज बना रहा है, रेंज के बाद एक्सपेंशन। सी, ध्यान से देखना इस सारी चीजों को, राइट। रेंज के बाद एक्सपेंशन, एफजी क्रिएट हो गया। अब एक्सपेंशन के बाद दो चीज आती है, या तो रिवर्सल या फिर रिट्रेसमेंट। क्या सोच है अब तुम्हारी, बताओ क्या सोच है? मेरी सोच है कि डेली टाइम फ्रेम का पीओआई टैप हो चुका है, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन भी बन चुका है, लो पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिवर्सल पॉसिबल नहीं है। डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक जो कुछ भी है वहां पे टूटने वाला तो नहीं है, राइट। तो क्या होगा, यहाँ के ऑर्डर ब्लॉक तक जो है रिट्रेसमेंट कर सकता है, या ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ तक ये रिट्रेसमेंट करेगा, और यहाँ से जो है मैं बाइंग की पोजीशन बनाऊंगा, एंड मेरी लिक्विडिटी जो है कम से कम ये एफजी, राइट, एंड ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक तक रहेगा, इस जगह तक। ठीक है, एंड 1 आवर के हिसाब से अगर हम टारगेट देखें तो, क्योंकि मैंने जैसे बताया लेफ्ट साइड के स्विंग देखने होते हैं 1 आवर के हिसाब से, तो 1 आवर के हिसाब से हमारे जो टारगेट है वो हमारे यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, ये पूरा लिक्विडिटी वॉइड्स एंड ये, तो मैं ये ऑर्डर फ्लो लूंगा, ये वाला, क्योंकि लिक्विडिटी वॉइड्स बड़ा बन रहा है, तो मैं ये ऑर्डर फ्लो लूंगा। ठीक है, आप ये भी ले सकते हो यहाँ पर, बट मैं ऑर्डर फ्लो लूंगा। नो, प्राइस डाउन, ठीक है, राइट, प्राइस नीचे, एफजी भी टैप हुआ, ओबी भी टैप हो चुका है, ठीक, रिट्रेसमेंट हुआ, एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, एक्सपेंशन हुआ। नाउ प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, गैप डाउन, मतलब एक गैप अप हो रहा है और सिंगल कैंडल में डाउन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये पीओआई टैप कर चुका है, राइट। नाउ नीचे की तरफ, लेकिन जैसा मैंने तुम्हें बताया 1 आवर के पीओआई पे जो बायस ऊपर के होते हैं, डायरेक्शन के खिलाफ जब ऑर्डर ब्लॉक हायर टाइम फ्रेम के बनते हैं, तो वहां से टेम्पररी रिवर्सल आता है, टेम्पररी मोमेंटम। समझ रहे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? नाउ प्राइस डाउन, सी, रिवर्सल के लिए एक स्विंग लो ब्रेक होना जरूरी है। ठीक है, प्राइस ऊपर गया, अब ये रिट्रेसमेंट है। अब स्विंग लो कौन सा है? हाँ, स्विंग लो कौन सा है? ठीक है, मैं पहले यहां पर ध्यान से देख लूं, ये टैप नहीं हुआ है। ठीक है, 1 आवर का जो पार्ट है, ये रहा 1 आवर का जो एग्जैक्ट पार्ट है वो टैप नहीं हुआ है। ठीक है, स्टिल हम भी हम वेट करें, हम गलत है, राइट, अभी भी। ठीक है, नाउ 15 मिनट, ओके, एंड 15 मिनट में भी अगर आप देखोगे तो अभी तक टैप नहीं हुआ। ठीक है, तो प्राइस नीचे आया, राइट। यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे डी ओपन हुआ था। ठीक है, ओपन होते ही नीचे आया, तो ये नीचे अब जब आ रहा था, ओपन होते ही एक्सपेंशन दिया, तो ये जब दे रहा था, तो आपको क्या लग रहा है, मतलब एक्सपेंशन के टाइम पे क्या लग रहा है, ओवरऑल नीचे की तरफ या टेम्पररी? जैसा मैंने तुम्हें बताया, जब बायस अपसाइड में यहाँ पे की लेवल हो और प्राइस यहाँ पर जो है इस तरीके से साइडवेज करके डाउन साइड में मोमेंटम दे रहा होता है, तो पीओआई से लेके ऊपर चला जाता है और फिर यहां से एक्चुअल में आता है। ये मैंने एग्जांपल पे बताया था, आपको याद हो तो। ठीक है, तो अब इसी सोच के साथ हम आगे चले, तो भाई यहां पर जाने के बाद ये की लेवल ले लिया जाए, राइट। हम इस सोच के साथ चले तो सी, राइट, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, इस जगह पे देखो साइडवेज, राइट। 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास है। ठीक है, ये 1 आवर का हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, साइडवेज, राइट। नाउ एक्सपेंशन हम कहां साइड देख रहे हैं? डाउन साइड। हाँ,
और कहां तक देख रहे हैं, की लेवल लो तक। ठीक, ये डन हुआ, राइट। नाउ अब ये डन हो चुका है की लेवल लो तक, तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब नेक्स्ट डे का वेट करेंगे। नेक्स्ट डे वेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पीओआई तो है नहीं, अगर पीओआई नहीं है तो नीचे की तरफ आएगा। इन केस अगर पीओआई बना तो उस हिसाब से जो है हम प्लान को करेंगे, क्योंकि मार्केट में जो है गैप अप गैप डाउन होने के बाद जो है पीओआई बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे एक गैप डाउन ओपनिंग हुई तो यहाँ पे पीओआई बन गया ना 5 मिनट में, सेम उसी तरीके से पीओआई बन जाते हैं, तो वो सारी चीजें भी मायने रखती है। नाउ प्राइस ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पे देखो गैप इम्बेलेंस बन गया, एफईजी भी बन गया, राइट। नाउ ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब ये रेंज बना रहा है, तो एक्सपेंशन एक्चुअल में कहां पे आएगा, बायस अपसाइड के हैं, ये टेम्पररी इसने रिवर्सल डन भी कर दिया, तो एक्चुअल में कहां पर आएगा, अपसाइड में। रेंज के बाद क्या आता है, एक्सपेंशन आता है, राइट, या फिर मैनिपुलेशन आता है। मैनिपुलेशन हमें लग नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि अप साइड में ये सॉरी डाउन साइड में बड़ा कैंडल बनता है यहां तक, तो हम मैनिपुलेशन समझते हैं, राइट। वो अभी बड़ा कैंडल बना नहीं है और यहाँ पर एफईजी है, तो यहीं से मोमेंटम आने के हम चांसेस रख रहे हैं। ठीक, अब ये मैनिपुलेशन है, ये मैनिपुलेशन है, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन, ठीक है। नाउ लोअर टाइम फ्रेम पे टैप करने आया, क्लियर। अब लिक्विडिटी कहां पर है, ये टीपी है, निकल गया तुम्हारा डे। ओपन हुआ, गैप बनाया, गैप को टैप किया, डाउन, मतलब ओपनिंग, ठीक है, मैनिपुलेशन एंड एक्चुअल में एक्सपेंशन। क्योंकि एक्चुअल डे तुम्हें, एक्चुअल जो लाइन है तुम्हें पता हो कहां पे जाने वाला है, तो तुम मैनिपुलेशन को समझ जाओगे। एंड मैनिपुलेशन कहां तक था, पीओआई तक, ठीक है। आई होप तुम मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। एंड ये तुम्हारा लिक्विडिटी डन हो जाता है जिस तरीके से 1 आवर में। एंड फ्राइडे डे क्लोज, डे क्लोज, ठीक है। इस तरीके से तुम रेंज, ठीक है, लाइक कंसोलिडेशन, रिट्रेसमेंट एंड बाकी जो 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, रिवर्सल, राइट, ये सारी चीजों से जो है, अगेन मैं तुम्हें बताऊं, रिट्रेसमेंट, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, ठीक है, एंड रिवर्सल, इन चारों के तौर पे जो है, इन चारों को तुम समझ जाओ तो तुम्हें आसानी होती है बाद में क्या करना है। अभी तुम ट्रेड लेना नहीं सीखे हो, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन तुम्हें सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रही है। नाउ अगर हम रिलायंस को देखें, डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, यहां पर प्राइस गिरा, यहाँ पे एफईजी है नहीं, ऑर्डर ब्लॉक है नहीं, क्या है तो फिर गैप इम्बेलेंस। गैप इम्बेलेंस टैप हुआ, फ्राइडे को नीचे मोमेंटम आया, तो मंडे को हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मंडे को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके लास्ट पीओआई से मोमेंटम आए। किसके लास्ट पीओआई से, फ्राइडे को जो गिरा है, क्योंकि डायरेक्ट नीचे गिरता रहेगा तो हमें एंट्री नहीं मिलेगी। तो अगर यहाँ पे हमें प्राइस आते हुए देखने को मिलेगा तो हम ट्रेड प्लान करेंगे। तो अब हम 15 मिनट में आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट पीओआई कौन सा है, ये ऑर्डर ब्लॉक, राइट, ये ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस ओपन हुआ, ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ, सी, राइट। अब हम टीपी क्या रखेंगे इसका, डाउन साइड में ये एफजी तक तो था, पर ओवरऑल टीपी यहाँ पे लो है, ठीक है। इन जो जगहों पे तुम लो समझ रहे हो, यहाँ पे देखो मैं ये लो मार्क कर रहा हूँ, राइट, ये लो टीपी है, ये वाला एंड ये वाला, ठीक है। क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक है नहीं तो एफजी है नहीं, तो लिक्विडिटी पुल ही हमें मार्क करने पड़ेंगे। नाउ नेक्स्ट डे ओपन हुआ, राइट, एंड नेक्स्ट डे का अगर तुम देखोगे इस तरीके से ओपन हुआ है, राइट। नाउ यहाँ पर ध्यान से देखो, ठीक, हाँ हाँ। अब यहाँ पर 9:15 का टाइम पर अगर ये कैंडल को रख रहा हूँ, ठीक है। नाउ यहाँ पर देखो, जब ये डे ओपन हुआ और इसने साइडवेज बनाया और ये ऊपर की तरफ गया, बट तुम्हें पता था तुम्हारी लिक्विडिटी कहां पर है, तो तुम इस रेंज के बाद मोमेंटम को क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन बोलते हैं या मैनिपुलेशन बोलते हैं। ऑब्वियसली बात है मैनिपुलेशन। एंड मैनिपुलेशन ये ऑर्डर ब्लॉक तक गया, टैप, एंड फिर एक्सपेंशन आ गया। आई होप तुम मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। नाउ न्यू डे स्टार्ट हुआ,
ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। अब हम ये ऑर्डर ब्लॉक से सेल कर सकते हैं, इन ऑर्डर ब्लॉक से, या फिर लिक्विडिटी पुल। ठीक है, नाउ ऑर्डर ब्लॉक से उतना कुछ खास मोमेंटम नहीं मिल रहा है। ये एक मोमेंटम मिला, राइट, अपसाइड में गया इस जगह पे, एंड ये एक मोमेंटम मिला, बट मोमेंटम बहुत स्लो है एंड रेंज पर आया, रेंज बन रहा है। ठीक है, नाउ अब रेंज पे जो है, ठीक है, यहां पर देखो, अब रेंज पे जो है दो चीजें आती है, या तो मैनिपुलेशन या फिर एक्सपेंशन। ठीक है, तो नाउ ये एक ऑर्डर ब्लॉक था और लास्ट पीओआई लिक्विडिटी। ठीक है, क्योंकि ऊपर की लिक्विडिटी, वो सारी लिक्विडिटी छोड़ दो, फर्स्ट जो लिक्विडिटी है, प्राइस जब लिक्विडिटी लेके गिरना होता है तो फर्स्ट लिक्विडिटी से ही गिरता है, राइट। अब न्यू डे स्टार्ट होने वाला है, लिक्विडिटी ली, इस जगह पर ध्यान से देखो, लिक्विडिटी ली एंड इसे मैं थोड़ा हटाऊं, राइट। नेक्स्ट डे जब फ्राइडे का दिन है, आई थिंक मैं यहाँ पे समझ रहा हूँ, नहीं थर्सडे का दिन। ठीक है, थर्सडे के दिन क्या कर रहा है, ये डे ओपन हुआ, ओपनिंग होते ही इसकी लिक्विडिटी ले गया। ठीक है, नाउ एंड ओवरऑल हमारे बायस डेली के हिसाब से कहां पर है, डाउन साइड, डाउन साइड। नाउ यहां पे कोई ऑर्डर ब्लॉक रोकने वाला नहीं, कोई ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी रोकने वाला नहीं, तो टीपी क्या रहेगा, इक्वल लो। ठीक है, एंड इसके नीचे कोई और रोकने वाला नहीं, तो ये अगेन इक्वल लो, तो दो टीपी है, राइट। अब हम किस तरीके से इसको प्लान करेंगे, अगर नीचे एक्सपेंशन आता है तो रिट्रेसमेंट, ठीक है, फिर एक्सपेंशन आता है रिट्रेसमेंट, रेंज होता है तो इसको मैनिपुलेशन समझेंगे एंड इसको एक्चुअल मोमेंटम। ठीक है, नाउ सी 5 मिनट, राइट, एंड 5 मिनट में तुम यहां पर देखोगे ये ऑर्डर ब्लॉक है एंड ये पार्ट एफवीजी को टैप करके ऑलरेडी एक्सपेंशन दे चुका है। नाउ अपसाइड गया, राइट, नाउ अपसाइड गया, ऑर्डर ब्लॉक टैप डाउन, अपसाइड गया, पहला ऑर्डर ब्लॉक डाउन, सी क्लीन लो डन, क्लीन लो डन, एंड उसी दिन जो है रिलायंस गिर गया। अब वहां पे मार्केट में न्यूज वगैरह रहती है, ठीक है, न्यूज को भी कंबाइन करना रहता है, बट पहले ही लेक्चर में सब देख लोगे तो फिर मेंटरशिप का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, न्यूज कैसे कंबाइन करनी है, सारी चीजें कैसे करनी है, बट न्यूज के पहले अगर आप देखोगे प्राइस ऊपर गया, राइट, एंड ये वॉल्यूम बैलेंस से गिर गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम समझेंगे कि ये सारी चीजें किस तरीके से वर्क करती है, बट आई होप तुम मेरी बातों को समझे हो कि ये सारी चीजें किस तरीके से यूज करनी होती है। ठीक है, इससे बहुत सारी चीजें तुम्हारे माइंड से क्लीन हुई हो। हमने क्या समझा, हमने क्या समझा, 4 चीजें। ठीक है, और वो 4 चीजें क्या थी, हमारी न्यू को समझा हमने, एंड मार्केट प्रोफाइल को जो है हमने समझा। ओके, मैंने इसको रिमूव कर दिया है। ठीक है, ठीक है, तो नाउ जो है हमने हमारे न्यू को समझा जो हमारे लिए जरूरी थी, एंड हमने जो है मार्केट प्रोफाइल को जो है हमने समझा, राइट। नाउ रिट्रेसमेंट, रिवर्सल, कंसोलिडेशन, ठीक है, एंड रेंजिंग। ठीक है, कंसोलिडेशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल, एंड उसके बाद जो है माफ करना यार, मैं बहुत लंबे टाइम से बोल रहा हूँ, ठीक है, बिना पानी पिए, तकरीबन 1.5 घंटे का, अभी 10 बजे के आसपास जो है लेक्चर अपलोड करना है, 8 बजे ही करना था, बट मैं कंटिन्यूसली इसको जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, मीन्स साइडवेज, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल, और फिर जो है कंसोलिडेशन। ठीक है, आई होप आप मेरी बात को समझ रहे, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, हमने ये सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझा, कंसोलिडेशन, ठीक है, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल, एंड फिर कंसोलिडेशन। ठीक है, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट एंड रिवर्सल, एंड फिर कंसोलिडेशन। ठीक है, रिवर्सल के बाद हमेशा कंसोलिडेशन आएगा, एंड कंसोलिडेशन के बाद डिपेंड करता है एक्सपेंशन आएगा, एंड एक्सपेंशन के बाद डिपेंड करता है रिट्रेसमेंट या आपका रिवर्सल, एंड यहाँ पर डिपेंड करता है मैनिपुलेशन या एक्सपेंशन।
ठीक है। आई होप मैं ये सारी चीज़ें तुम्हें समझाने में कामयाब रहा हूँ, एंड मार्केट प्रोफाइल को भी जो है मैंने बहुत सारी चीज़ों के अंदर आपको क्लियर किया हो कि मार्केट प्रोफाइल किस तरीके से वर्क करता है। एंड आने वाले टाइम में जो है हम डेली टेम्पलेट, वीकली टेम्पलेट्स, मंथली टेम्पलेट्स किस तरीके से वर्क करते हैं वो भी हम समझेंगे। डेली टेम्पलेट्स एंड वीकली टेम्पलेट्स को जो है मैंने एग्जाम्पल के तौर पर अभी वीकली टेम्पलेट्स को मैंने आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से समझाया है, बट आने वाले पार्ट में जो है हम बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो अभी जो है क्वाडियर मेंटरशिप के जो है फर्स्ट लेक्चर को यहीं पे क्लोज करते हैं, एंड नाउ जो है हम सेकंड लेक्चर को कल लर्न करेंगे। एंड जैसा मैंने तुम्हें बताया कि मंडे को जो है मैं ओमान की ट्रिप के लिए जा रहा हूँ, राइट। एक बिजनेस मीटिंग है, तो वो एक बार डन हो जाएगा तो मे भी अगर मैं अगले सैटरडे या संडे को टाइम पर नहीं पहुंच पाता हूँ, ठीक है, या लाइक मैं सैटरडे संडे की जगह मंडे को पहुंच पाता हूँ, तो मैं लेक्चर जो है ट्यूसडे या नेक्स्ट थर्सडे को अपलोड कर दूंगा, राइट। बट कल जो है हम सेकंड लेक्चर लर्न करेंगे। थर्ड लेक्चर जो है, फोर्थ लेक्चर भी मैं कोशिश करूंगा कि कल के दिन मैं बना दूं, क्योंकि कल मुझे बहुत सारे पैकिंग वगैरह करना है, सारी चीज़ों की तैयारी करनी है। बट इन केस अगर मैं फ्री रहता हूं तो मैं वो बना दूंगा, एडवांस में देके ही जाऊंगा। बट इन केस अगर नहीं होता है, ठीक है, मेरा भाई आपको सैटरडे संडे को अपलोड कर देगा एप्लीकेशन में। बट इन केस अगर नहीं होता है तो भी जैसे मैंने प्रॉमिस किया है, मंथ के अंदर 5 to 8 लेक्चर आएंगे, तो आएंगे ही। 15 सितंबर से जो है 15 अक्टूबर के बीच में तुम्हें 5 से लेके 8 लेक्चर तुम्हें मिल ही जाएंगे, उसका तुम टेंशन मत लो, ठीक है, जब तक मेंटरशिप क्लोज ना हो जाए, राइट। तो मंथ के हिसाब से 5 to 8 लेक्चर तुम्हें मिल ही जाएंगे, ठीक है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो, एंड आपको बहुत सारी चीजें जो है इसके थ्रू क्लियर हुई हो, लर्न करने को मिली हो। नाउ मैं चाहूंगा कि आप जो है डिस्कॉर्ड के आइडिया के अंदर जो है आइडिया वाले फोल्डर के अंदर जो है डालो, एंड मुझे बताओ कि आपको कैसा लगा, एंड कुछ चीजें चेंजेस करने की जरूरत है तो वहां पर आप बता सकते हो, ठीक है। एंड मैंने नोटिस किया डिस्कॉर्ड में आप जो है प्रोफेशनल तरीके से वर्क कर रहे हो, सारी डिसिप्लिन मैनेज करके चल रहे हो, एंड सही तरीके से जो है ग्रो कर रहे हो, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो। मैं यही चाहता हूं कि इसी तरीके से ग्रो करते रहो, सही तरीके से ट्रेड प्लान करते रहो, एंड अपने जो है सक्सेस को इंक्रीज करो, ठीक है। मैंने बहुत सारी चीजें देखी, आप किस तरीके से ट्रेड प्लान कर रहे हो, किस तरीके से जो है ट्रेड लोगों को सजेस्ट कर रहे हो, किस तरीके से प्रॉफिट बुक कर रहे हो, ठीक है। और मैं यही चाहता हूँ कि डिस्कॉर्ड सर्वर में कंटिन्यू यही बना रहे, ठीक है। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। नाउ जो है हम इसको डन करते हैं, एंड मिलते हैं सेकंड लेक्चर में।